भारत में क्रिसमस पर तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, क्रिश्चियंस को पीटा गया, मुस्लिमों संग टॉर्चर हुआ। यह सब कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है भारत के खिलाफ। अब उस लेटर का जवाब भी भारतीय सरकार ने दे दिया है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये कौन सा लेटर लिखा है। एक एक लाइन बताऊंगी कि पाकिस्तान ने क्या क्या कहा है। देखिए, प्रेस रिमार्क्स बाय द स्पोक्सपर्सन on media questions seeking Pakistan's response to the vandalism during Christmas and violence against Muslim। यानी दो मुद्दों पर इस लेटर में बात की गई है कि क्रिसमस के मौके पर जो भारत में क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ हुई, सजावटों को हटाया गया, क्रिश्चियंस को पीटा गया, जश्न बंद कराया गया, उस मुद्दे पर। और दूसरा, जो मुस्लिमों पर हिंसा हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या कहा मैं आपको बताती हूं। द परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। यानी जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार भारत में हो रहा है, ये बहुत ही चिंता कर देने वाली बात है। रीसेंट कंडेम्नेबल इंसिडेंट्स ऑफ वेंडलिज्म ड्यूरिंग क्रिसमस, यानी क्रिसमस के मौके पर जैसे अल्पसंख्यकों यानी कि क्रिश्चियंस के साथ बिहेव किया गया, उनको जश्न मनाने से रोका गया, उनकी सजावट को खराब किया गया, क्रिश्चियंस को पीटा गया। क्रिसमस को बीते कितने दिन हो गए? लगभग 3 से 4 दिन हो गए। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की नजर हमेशा देखा जाए तो भारत पर ही रहती है। अपनी आवाम की बजाय वो भारत पर नजर रखता है। 3 से 4 दिन के बाद वो सोकर उठता है। उसके बाद उसने एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उसने ये बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान को ऐसी खबर मिली है कि भारत में क्रिसमस के दिन कुछ हिंदू संगठनों ने क्रिसमस मनाने का विरोध किया था। अब वैसे तो ऐसी कोई खबर नहीं आई अभी तक की जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो भारत में या कुछ ऐसी उथल पुथल हुई हो। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मामला है, इसे जानने के लिए हमारे साथ चेतन न्यूज रूम में मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या हाँ जी, पाकिस्तान को क्या तकलीफ है कि भारतीयों के खिलाफ लेटर जारी करता है। पाकिस्तान ने तुम्हारी गिरबान पर हाथ रखा है, क्योंकि ये सब कुछ 75-76 साल तुम करते रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, झूठी कहानियों को मिला जुलाकर। सबसे पहले बांग्लादेश को भारतीय एक लेटर जारी करते हैं और इसमें ये कहते हैं, धमकियां लगाते हैं कि तुम लोगों ने अकलियतों पर हमले करने बंद ना किए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। यानी हिंदुओं को तुम टारगेट करते हो। उस पर बांग्लादेश का पहले जवाब आया, जवाबी लेटर आया, और उसने कहा कि सबसे पहले तुम अपने गिरबान में झांको। जो क्रिसमस डे पर तुम करते रहे ना क्रिश्चियंस के साथ, और उसके बाद जो मुसलमानों के साथ लगातार कई सालों से, कई दिहाइयों से होता आ रहा है, उस पर अपने गिरबान में झांको, उस पर कंट्रोल करो, फिर तुम डिक्टेट करना किसी सॉवरेन कंट्री को। और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होता रहा। झूठी कहानियां के 1947 में 23% थे और अब आकर 1% रह गए हिंदू। ये भी टोटल कहानी है। तो ये सारी झूठी कहानियां ये दुनिया को बताते रहे। और अब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक स्टेप लिया है कि बताओ भाई, ये मुसलमानों के साथ क्या कुछ कर रहे हो और ये क्रिश्चियंस के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया को इस वक्त बड़ी तकलीफ है भारत से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को तुम टारगेट कर रहे हो। हालांकि पहले भी होता रहा, लेकिन इस दफ़ा जो मुनज़्ज़म तौर पर हिंदुओं ने क्रिसमस डे पर क्रिश्चियंस को टारगेट किया, उस पर यूरोप और वेस्ट बड़ा तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका ने बाकायदा धमकी भी लगाई है। तो इसलिए पाकिस्तान ने नहले पर दहला मारा है और भारतीय चीखें मारते नजर आ रहे हैं। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। बात यहाँ पर अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान ने की है। दरअसल अल्पसंख्यकों की बात हम करेंगे और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो भी करेंगे। कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है वो समझना जरूरी है, वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिसमस को बीते हुए 3 से 4 दिन जो है वो भी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने इसको इस तरीके का जो पोस्ट है वो जहरीला पोस्ट क्यों किया है, एक नैरेटिव जो है वो भारत के खिलाफ बनाने की कोशिश दीपिका यहाँ पर की है। लेकिन उससे पहले जरा सीधा उसका बयान जान लेते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है और कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स चलाए गए इन सब के खिलाफ। और इनफैक्ट मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, उनको पकड़ के पीटा जाता है, डिमोलिशन ऑफ देयर होम, तुम्हारे जो इनके मुस्लिमों के घर हैं उन पे बुलडोजर चला दिया जाता है, फिर लिंचिंग्स होती है, यानी भीड़ मुस्लिमों को पीटकर मार डालती है। और इन लोगों ने लेटर में यह भी कहा कि अभी हाल ही में मोहम्मद अखलाक का केस, आपको पता है ना अखलाक का केस, कि अभी हाल ही में यूपी सरकार ने कहा था कि जो अखलाक की लिंचिंग हुई थी यूपी में, आज सालों तक उसको न्याय नहीं मिला। तो बात यह की गई थी यूपी सरकार की तरफ से कि जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनका केस वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसके कुछ सबूत नहीं मिले। तो जो अखलाक के साथ हुआ उसमें यूपी सरकार ने जो भी आरोपी थे उनको शील्ड करने की कोशिश की, उनको बचाने की कोशिश की। हैव डीपन फियर, यानी अब ये सारे इंसिडेंट जो भारत में हो रहे हैं इससे डर ज्यादा बढ़ गया है। और कैसे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। द लिस्ट ऑफ सच विक्टिम्स इज सैडली लॉन्ग, यानी जो विक्टिम्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों हो, इन पीड़ितों की लिस्ट एक बहुत लंबी है। फिर ये लोग आगे लिखते हैं, The international community should take note of these development, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भारत को जो भी हो रहा है भारत में इस पे ध्यान देना चाहिए और अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाने चाहिए भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार गहरी चिंता का विषय है।
क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की हाल की निंदनीय घटनाएं, साथ ही मुसलमानों को निशाना बनाने वाले राज्य प्रयोजित अभियान जिनमें उनके घरों को गिराया गया, बार बार लिंचिंग शामिल है, खासकर मोहम्मद अखलाक का मामला जिसमें राज्य के अपराधियों को जवाबदेही से बचने की कोशिश की। इन सबने मुसलमानों के बीच डर और अलगाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे पीड़ितों की सूची दुखद रूप से बहुत लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और भारत में कमजोर समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उचित कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हम देखें। सबसे पहले तो अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, इसमें खासकर मुसलमानों का मुद्दा उठाने की पाकिस्तान ने यहाँ पर कोशिश की है। दूसरी तरफ अखलाक का जो मामला है, मोहम्मद अखलाक जिसकी हत्या जो है 2015 में की गई थी एक मॉब लिंचिंग के दौरान। हालांकि उसको लेकर भी हाईकोर्ट में अलग केस चल रहा है, उसका परिवार है वो लड़ रहा है। अगर हम मोहम्मद अखलाक के मामले को देखें तो जो आरोपी हैं उन पर जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है, परिवार पूरी तरीके से लड़ रहा है, सरकार ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज से नजर आता है कि भारत में अगर कुछ हुआ भी है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है और जो परिवार है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जो भी फैसला होगा अंत में कोर्ट का माना जाएगा, ताकि जितने भी भारत में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित हो सके। और ये जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ये अपील करते हैं। नीचे देखिए, इस्लामाबाद 29 दिसंबर 2025, ये है पूरा का पूरा पाकिस्तान का लेटर। अब मैं आपको पहले बताती हूं कि पाकिस्तान कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रहा है। तस्वीरें देखिए, क्रिसमस की तस्वीरें जहां पर क्रिसमस ट्री को तोड़ा गया, सजावट को हटाया गया। तो देखा आपने कि पाकिस्तान इन्हीं कुछ विजुअल्स की बात कर रहा है कि कैसे माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है। ये है मोहम्मद अखलाक जिसकी भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी थी, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो हालत वहां पर हिंदुओं की है और जो अल्पसंख्यकों की है वो किसी से छुपी नहीं है। हमने कई मामले ऐसे देखे हैं, कई तस्वीरें बाकायदा ऐसी देखी गई हैं जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता जो है वो की जाती है। कन्वर्जन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और जबरन कन्वर्जन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान ने यहाँ पर कहने की कोशिश की। अगर कुछ पाकिस्तान के हिंदुओं की अगर ये वीडियोस देख लेना, जो अपनी किसी भी त्यौहार, चाहे वो दिवाली हो या होली हो, उसमें बनाकर दुनिया को भेजते हैं, तो इन्हें बेशर्मों को शर्म आ जाए और ये दोबारा ऐसी बात ना करें। चलें छोड़ें, हम क्या हिंदुओं की तरफ जाएं, क्यों पुराना वाकया अभी रिसेंटली, आज से हफ्ता पहले चले जाते हैं, 25 दिसंबर 2025। तब क्या हुआ? पाकिस्तान में बाकायदा उन्होंने अपने जुलूस निकाले, अपने क्रिसमस ट्री जो भी वो करते हैं, जो कि उनकी मजहबी रस्मात हैं, पूरी आज़ादी के साथ वो करते दिखाई दिए। और यही तो फटकार पड़ी है इनके ऊपर। दुनिया अब कंपेयर कर रही है कि तुम दो ममालिक एक साथ आज़ाद हुए थे, एक में क्या हालात हुए, किस तरह पीट पीट कर तुम उन्हें बुरे हाल करते हो। वो वीडियोस मैंने आपको डिटेल से दिखाई हैं, वो मेरे चैनल पर आप स्क्रॉल कर कर देख सकते हैं क्या क्या कुछ होता रहा क्रिसमस डे पर। और दूसरा, पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, वो भी पार्ट मैंने उसमें डाला है। और ये दुनिया इन्हें बता रही है कि जाहिल के बच्चों, इससे सीखो कुछ। अब मैं आपको बताती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है। तो देखिए, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग रिमार्क्स ऑफ द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल सेड। अब भारत ने क्या कहा है वो सुनिए। We reject the reported remarks from a country whose abysmal record on this front speaks for itself। यानी पाकिस्तान हमको विक्टिमाइजेशन और माइनॉरिटीज पे अत्याचार पर ज्ञान न दे, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड क्या कहता है पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान हॉरिफिक एंड सिस्टमैटिक विक्टिमाइजेशन, यानी पाकिस्तान जो अल्पसंख्यकों के साथ करता है, उनके साथ जो टॉर्चर करता है, जो टारगेट करता है, जो माइनॉरिटीज के साथ करता है डिफरेंट फेथ्स के, ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है जो पूरी दुनिया जानती है। हमारा फैक्ट है और तुम्हारा फैक्ट नहीं है। तुम्हारा तो दुनिया ने देखा, और वैसे हमने तुम्हें नहीं ये पैगाम देना था, हमने दुनिया को पैगाम देना था और दुनिया को बताना था, जो इस वक्त पैगाम पहुंच भी चुका है। और तुम्हारी तकलीफ भी यही बता रही है कि तुम्हें कहां पर जाकर चोट लगी है पाकिस्तान से, कि इस ओपन लेटर से जिस पर दुनिया अब रिस्पॉन्ड कर रही है। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।